वेलकम स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द एडवांस कैलकुलस। आज हम एक्सट्रीमा ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल में लैग्रांज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर पढ़ेंगे। किस तरह से हम लैग्रांज मेथड को यूज करते हैं, क्या इम्प्लाई करता है लैग्रांज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर, उसको हम पहले देखते हैं ज्योमेट्रिकली और उसके बाद उसके न्यूमेरिकली हम क्वेश्चंस देखेंगे। तो है क्या, पहले तो अगर हमारे पास लैग्रांज, पहले तो हम अगर हम पूरी स्टेटमेंट देखें, लैग्रांज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर टू फाइंड द एक्सट्रीमा पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा ऑफ एन ऑप्टिमाइजिंग फंक्शन सब्जेक्ट टू सम कंस्ट्रेंट। कि एक्सट्रीमा पॉइंट्स निकालने किसी भी ऑप्टिमाइजिंग फंक्शन के, जिसको हम फंक्शन को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, सब्जेक्ट टू सम कंस्ट्रेंट। हमारे पास एक कंडीशन दे रखी होगी कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ होना चाहिए हमारा जो पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा है। तो अगर हम एक सिंपल सा एग्जांपल देखें, पहले तो एफ एक्स वाई, अगर हमारे पास सिंपल एक्स इंटू वाई दे रखा, दिस फंक्शन डज नॉट अटेन इट्स एक्सट्रीमा, कि अगर हम x को इंक्रीज करते जा रहे हैं, y फिक्स भी रख ले तो ये फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी। सेम इसी तरह से अगर x को डिक्रीज कर रहे हैं तो डिक्रीज करती जाएगी। दिस फंक्शन नाइदर अटेन इट्स मैक्सिमा नॉर अटेन इट्स मिनिमा एट एनी पॉइंट, अगर हम कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाते। लेकिन अगर इसी कंडीशन में ही कि हम ये लगा दें कि हमारी x और y पर्टिकुलर एक कंडीशन को सेटिस्फाई करता होना चाहिए। सपोज दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10, दैट मीन्स हमारे एक्स वाई जो है वो सर्कल की बाउंड्री के ऊपर लाई करने चाहिए। एक्स वाई है कि अगर हम टू वेरिएबल्स फंक्शन के ऊपर चल रहे हैं तो हमें एक्स वाई की वो वैल्यूज निकालनी है जो एक्स इंटू वाई को मैक्सिमम दे, लेकिन हमारे एक्स वाई जो है पर्टिकुलर एक सर्कल के ऊपर लाई करते होने चाहिए। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, कि हमने इन पॉइंट्स में से वो पॉइंट चेक करना है जहां हमारे पास फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी या मिनिमम वैल्यू आएगी। तो स्टडी जो है वो हमारी डोमेन जो है, इनके हमारे पास रिस्ट्रिक्ट कर दी डोमेन जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10 है। तो इसी तरह से कोई भी कंस्ट्रेंट हमारे पास हो सकता है टू ऑप्टिमाइज फंक्शन एफ एक्स वाई सब्जेक्ट टू सम कंस्ट्रेंट। ऑप्टिमाइज करना है फंक्शन एक्स वाई को, एफ एक्स वाई को, जिसको हम टारगेट फंक्शन बोल देते हैं, and subject to some constraint gxy is equal to k. So this is our fxy and this is our gxy subject to some constraint. Gxy is equal to x square plus y square and k is 10 here. Is to find the extremum value of c. Extremum value, to find the extremum value c such that the level curve f of x y is equal to c intersects gxy is equal to c. इसका क्या मीनिंग है कि एफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी, कि हम अगर डिफरेंट लेवल कर्व एक्स वाई इज इक्वल टू सी फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ सी वी आर गेटिंग द डिफरेंट कर्व। मान लो सी की वैल्यू 1 दे दी तो दिस इज हाइपरबोला एक्स वाई इज इक्वल टू 1, एक्स वाई इज इक्वल टू 2 इज अनदर हाइपरबोला, एक्स वाई इज इक्वल टू 3 इज अनदर हाइपरबोला इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई इज इक्वल टू 4 इज अनदर हाइपरबोला इन एक्स वाई प्लेन। तो डिफरेंट लेवल कर्व्स आ रहे, डिफरेंट हाइपरबोलास आ रहे। इसको लेवल कर्व क्यों कहा गया कि एफ एक्स वाई एक रीच कर ले एक लेवल को, एक सी को, so that is called level curve for different values of c and different level curves आती है। तो अगर हम x y is equal to 1 लें तो एक हाइपरबोला, x y is equal to 2 लें अनदर हाइपरबोला, so these are different level curve। तो different level curve हमारे पास है कि ये level curve इसके साथ intersect कर जाए, ये हमारे पास to find the extremum value of c, extremum value c, ये f की वो extremum value निकालनी है जो इसके साथ intersect कर रही हो। तो अब हमारे पास सपोज एक और एग्जांपल से हम देखें, हमने एक ट्रेस किया है डिफरेंट लेवल कर्व्स ऑफ एफ एक्स वाई, जिसमें हमारा एफ जो है वो इंक्रीज कर रहा है, तो और साथ में हमारे पास एक जी एक्स वाई इज इक्वल टू के है जो इंटरसेक्ट कर रही है डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर लेवल कर्व्स को। तो फर्स्ट लेवल कर्व को वो इंटरसेक्ट कर रही है ए पर भी, इसी तरह से जी एक्स वाई इंटरसेक्ट कर रही है सेकंड लेवल कर्व को बी पर भी, डी पर भी, और फिर सी पर इंटरसेक्ट कर रही है हमारे पास एक एफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी, कोई भी एक और लेवल कर्व आ रही है जिसको जी एक्स वाई इंटरसेक्ट कर रही है सी पर। तो हाइएस्ट लेवल कर्व ऑफ एफ एक्स वाई इंटरसेक्टिंग जी एक्स वाई इज इक्वल टू के। तो हाईएस्ट लेवल कर्व कहाँ है हमारे पास, सी पॉइंट पर जहां आ रही है। तो हाईएस्ट लेवल कर्व ऑफ एफ एक्स वाई इंटरसेक्टिंग जी एक्स वाई इज इक्वल टू के मस्ट बी टेंजेंट टू द कर्व, कि वहां पर सी वाले पॉइंट पर, जो सी हमारा यहाँ जहां पर हमारा हाईएस्ट लेवल कर्व आ रही है जो जी को इंटरसेक्ट कर रही है, उस पॉइंट पर, सी पॉइंट पर हमारा जो दोनों का टेंजेंट लाइन होगी वो कॉमन होगी, विच इज पॉसिबल अगर जब हमारे पास
एफ और डेल जी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से हम देख सकते हैं, अगर हम सेकंड फिगर में देखें तो डेल एफ और डेल जी जहां पैरेलल आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा पॉइंट है, सी। अब ये वो लेवल कर्व है, इस पॉइंट पर वो लेवल कर्व, हाईएस्ट लेवल कर्व आ रही है जो जी के साथ इंटरसेक्ट भी कर रही है। इससे आगे वाले जो लेवल कर्व्स आएंगे वो मैक्सिमम फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तो आगे वैल्यू बढ़ी हुई वैल्यू तो दे रही होंगी, बट वो जी के साथ इंटरसेक्ट नहीं कर रही होंगी। तो हमारे पास वो वैल्यू चाहिए जो जी के साथ इंटरसेक्ट भी करे और एफ को मैक्सिमम दे उस बाकी सारी जो भी इंटरसेक्ट कर रही है उन लेवल कर्व के साथ, उनसे बड़ी वैल्यू दे। तो हम जहाँ फर्स्ट वाले फिगर में अगर हम देखें तो जो हमारे लेवल कर्व्स हैं वो इंटरसेक्ट तो कर रही हैं जी के साथ, लेकिन जिसके आगे हम नहीं जा पा रहे, जिसके आगे इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है, वो लेवल कर्व इंटरसेक्ट कर रही है जी एफ एक्स वाई, हमारे पास इंटरसेक्ट कर रही है किस पॉइंट के ऊपर, सी पॉइंट के ऊपर, जी एक्स वाई इज इक्वल टू के पर। तो सी जो पॉइंट होगा वो हमारा पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा होगा और एफ एक्स वाई इज इक्वल टू जो भी इस लेवल कर्व के ऊपर हमारे पास लेवल की वैल्यू आ रही होगी वो हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी एफ की। एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 10, सपोज सी को हमने वैल्यू 10 दी, डिफरेंट वैल्यूज हो, डिफरेंट लेवल कर्व्स आ गए। दिस इज एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 10, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 11, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 12, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 13। तो डिफरेंट हमारे पास एफ की वैल्यूज हैं, लेवल कर्व्स हैं, डिफरेंट लेवल कर्व्स हैं। हमने क्या करना है, ऑप्टिमाइज करना है, वो सी निकाल के दिखाना है जब हमारा लेवल कर्व इंटरसेक्ट कर जाए जी के साथ। दिस इज सपोज जी फंक्शन, जी एक्स वाई इज इक्वल टू के। तो हमारे पास जो फंक्शन आ रहा है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 11, दिस इज आवर लेवल कर्व, इनकी सी की वैल्यू 11 आ रही है, विच इंटरसेक्ट विद दिस कर्व जी। तो जब भी हमारा पॉइंट एक्सट्रीमा का बनेगा सब्जेक्ट टू सम कंस्ट्रेंट, तो वो पॉइंट के ऊपर हमारी लाइन जो होगी वो टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट लाइन आएगी, जी को भी टेंजेंट लाइन बनेगी इस पॉइंट के ऊपर और एफ की टेंजेंट लाइन भी इस पॉइंट के ऊपर कंसाइड करती हुई दिखेगी, कॉमन टेंजेंट लाइन। अब इस केस में जब एफ एक्स वाई को हमें एक्सट्रीमाइज करना हो या ऑप्टिमाइज करना हो सब्जेक्ट टू सम कंस्ट्रेंट, तो जिस पॉइंट के ऊपर एक्सट्रीमा आ रहा होगा उस पॉइंट के ऊपर हमारी टेंजेंट लाइन जो होगी वो कॉमन हो जाएगी, कॉमन टेंजेंट लाइन, कॉमन टेंजेंट लाइन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी और जी एक्स वाई इज इक्वल टू के। और सी जो लेवल आएगा दैट इज आवर एक्सट्रीमम वैल्यू, वो एक्सट्रीमम वैल्यू होगी। तो वहां 11 हमारी एक्सट्रीमम वैल्यू है, एक्स नोट वाई नोट इज हमारा पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा। और इसमें कॉमन टेंजेंट लाइन के साथ साथ एक और चीज दिखी कि कॉमन टेंजेंट लाइन तो आ रही है और कॉमन टेंजेंट लाइन आ रही है, इसका मतलब नॉर्मल भी, कि अगर इस कर्व का नॉर्मल निकाला जाए एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स नॉट वाई नॉट, एफ एक्स नॉट वाई नॉट इज 11 और जी एक्स नॉट, इस पॉइंट के ऊपर जी का नॉर्मल निकाला जाए तो एक्स नॉट वाई नॉट के ऊपर एफ का नॉर्मल, एक्स नॉट वाई नॉट के ऊपर जी का नॉर्मल, दे बोथ आर पैरेलल। तो नॉर्मल एट द पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट आर पैरेलल टू नॉर्मल एट द पॉइंट, दोनों कर्व का जो सरफेसेस का जो नॉर्मल होगा वो पैरेलल होगा। तो नॉर्मल हमारे पास कैसे देते हो, ग्रेडियंट से देते हैं। तो डेल एफ इज एट द पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट एंड डेल एफ जी एट द पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट, बोथ आर पैरेलल। पैरेलल कब होते हैं दो वेक्टर्स, जब एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल हो। तो डेल एफ इज लैम्डा टाइम del of g at the point x naught y naught. We have to put here condition ki del g should be non-zero at the point x naught y naught, otherwise there is meaningless. So this was the geometrical intuition of Lagrange multiplier. So we can see here del f at the point x naught y naught and del g at the point x naught y naught both are parallel. So that means del f minus the lambda time del g at the point x naught is zero at the point of extrema. At the point of extrema, that means इसको अगर हम अगर 2 डायमेंशनल वेक्टर है तो इट मींस क्या बनेगा, करली एफ बाई करली एक्स फर्स्ट कोऑर्डिनेट इसका, लैम्डा टाइम्स करली जी बाई करली एक्स, दिस इज 0 फर्स्ट कोऑर्डिनेट इसका, एंड सेकंड क्या बनेगा इसका, करली एफ बाई करली वाई माइनस का लैम्डा टाइम्स करली जी बाई करली वाई, दिस इज 0 एट द पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा। इट मींस ये दो इक्वेशंस बनेंगी जो हमारी एक्सट्रीमा को निकालेंगी। तो जब भी हमें एफ दे रखा हो जिसका एक्सट्रीमा हमने निकालना हो, जी हमारा कंस्ट्रेंट दे रखा हो, वी हैव टू फाइंड दीज कंडीशन, दीज टू इक्वेशंस टू, एंड व्हेन वी सिंप्लीफाई दीज टू इक्वेशंस वी गेट द पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा। और साथ में यहाँ पर माइनस लैम्डा, लैम्डा इज स्केलर, तो वाई नॉट पुट हियर प्लस लैम्डा, तो स्केलर लेना है, अगर लैम्डा स्केलर है तो माइनस लैम्डा इज आल्सो स्केलर, सो वी कैन राइट हियर। तो एक नया फंक्शन बनाएंगे हम, एच हम अगर उसको नाम रखें दैट इज एफ प्लस लैम्डा टाइम्स जी।
लैम्डा इज ग्रीक लेटर एल एंड एल हमने लिया लैग्रांज के लिए, तो दिस इज लैम्डा इज कॉल्ड लैग्रांज मल्टीप्लायर, लैग्रांज मल्टीप्लायर। F plus lambda times g, we have to find the point of extrema। तो हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x0 पुट करेंगे, जो हमने नया फंक्शन कंस्ट्रक्ट किया f प्लस लैम्डा टाइम्स g, करली h बाई करली y को भी 0 पुट करेंगे, सो दैट दीज टू इक्वेशंस आ जाए। और ये इक्वेशन क्या देंगी हमारे पास कि दोनों के नॉर्मल जो होंगे वो पैरेलल होंगे। तो करली h बाई करली x को 0, करली h बाई करली y को 0। ऐसा भी हो सकता है कि दो कंस्ट्रेंट्स हो, दो कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई करो कि g को भी सेटिस्फाई करो और h को भी सेटिस्फाई कर रहा है, h x y इज इक्वल टू k डैश। तो एक नया फंक्शन क्या बनाएंगे, f प्लस लैम्डा टाइम्स g k म्यू टाइम्स, म्यू ले लेंगे अनदर कांस्टेंट, म्यू टाइम्स h, म्यू इज अनदर लैग्रांज मल्टीप्लायर। तो हमारे पास हमने एक h फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना है, अगर एक कंस्ट्रेंट गिवन है तो f प्लस लैम्डा टाइम्स g, दो कंस्ट्रेंट गिवन है तो म्यू टाइम्स h। तो करली h बाई करली x को 0, करली h बाई करली y को 0, और एक गिवन कंस्ट्रेंट होगा g x y इज इक्वल टू k। सो हियर अगर हम दो ही लेके चल रहे हैं प्लस लैम्डा टाइम्स g, सो देयर आर 3 अननोन्स हमारे पास, एक तो लैम्डा अननोन है और एक एक्स वाई जो पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा बनने वाला है वो अननोन है। तो तीन इक्वेशन से हम तीन अननोन निकालेंगे, लैम्डा की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे और एक्स वाई भी सॉल्व करेंगे इन तीनों इक्वेशन से। तो ये तो था जब हमारे पास 2 वेरिएबल्स में चल रहा था। अगर यहाँ पर एफ एक्स वाई जेड हो जाए, दिस इज एफ एक्स वाई जेड फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स सब्जेक्ट टू सम कंस्ट्रेंट जी एक्स वाई जेड इज इक्वल टू के, जी एक्स वाई जेड इज इक्वल टू के। अगर z को हम यहाँ से सिंप्लीफाई कर सके तो हम z यहाँ पुट कर देंगे, फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल बच जाएगा। 2 वेरिएबल का टेस्ट हमें निकालना आता है, लेकिन अगर z को हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो हम पर्टिकुलरली लैग्रांज मल्टीप्लायर मेथड ही लगाएंगे और कोई मेथड नहीं लगाएंगे। तो लैग्रांज मल्टीप्लायर मेथड अगर z को इम्प्लिसिटली लिखा जा सके तो डेफिनेटली यही होगा। अगर z को एक्सप्लिसिटली लिखा भी जा रहा है इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई, सो दैट f इज ओनली फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, अगर हम z को यहाँ पुट भी कर दें तो हम दोनों मेथड्स लगा सकते हैं, लैग्रांज भी और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो हमने यूजुअली करते हैं वो। तो अगर हम 3 वेरिएबल्स के ऊपर आ रहे हैं, f इज फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल f x y z सब्जेक्ट टू सम कंस्ट्रेंट g x y z is to find the extremum value c such that the level curve f x y लेवल सरफेस हो जाएगा, लेवल सरफेस, कर्व की बजाय सरफेस हो जाएगा। 2 डायमेंशन में कर्व बनेगी, 3 डायमेंशन में सरफेस आ जाएगी। लेवल सरफेस एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी इंटरसेक्ट्स अनदर लेवल सरफेस गिवन बाय जी एक्स वाई जेड इज इक्वल टू के। In such situation, फिर से when these surfaces touch each other, that means they have common tangent planes. Common tangent plane means again then normal lines are parallel at the point x naught, y naught, z naught आ जाएगा क्रिटिकल पॉइंट जहां दोनों का नॉर्मल जो होगा वो पैरेलल होगा। फिर से इसी तरह से हमने सब कुछ करना है। कैपिटल एच एक नया फंक्शन कंस्ट्रक्ट करेंगे एफ प्लस लैम्डा टाइम्स जी। तो उसके बाद हमने एक्स पॉइंट कैसे निकालेंगे, कर लिया एच बाई कर लिया एक्स को 0, कर लिया एच बाई कर ली वाई को 0। तो अब न्यूमेरिकली हम देखते हैं किस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे। इसके साथ ही एक लिमिटेशन कह सकते हैं हम इसको लैग्रांज मेथड की। लैग्रांज मेथड सिर्फ हमें इतना बताएगा कि दैट इज पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा, क्योंकि हमें ये पता चला कि दोनों नॉर्मल पैरेलल है। जो भी पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा बनेगा द नॉर्मल शुड बी पैरेलल, दे शुड हैव द कॉमन टेंजेंट लाइन एट द पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा बिकॉज दे टच ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा। लेकिन वो पॉइंट एक्सट्रीमा का कौन सा बनेगा, मैक्सिमा का बनेगा या मिनिमा का बनेगा, वो लैग्रांज मेथड नहीं बताएगा हमें कि वो पॉइंट किसका हो सकता है, मैक्सिमम का भी हो सकता है, वो मिनिमम का भी हो सकता है। तो उसके लिए हमें जो भी पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा बनने वाला है, पहले तो हम पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा निकालेंगे इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके। तो जो भी पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा बनने वाला है उसको हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करेंगे, जैसे हम पहले अभी कर रहे थे बाकी क्वेश्चन के लिए। तो एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं जिससे हमारी क्लैरिटी हो जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन अब हम जो लेके चल रहे हैं क्या है, स्टेटमेंट फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन ए एक्स प्लस डी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू पी। अब ध्यान से अगर हम ये देखें, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्वांटिटी। तो मिनिमम वैल्यू जो है ऑब्वियसली अगर हम कोई कंस्ट्रेंट ना लगाएं एक्स वाई जेड के ऊपर तो वो 0 आने वाली है। किस पॉइंट के ऊपर आएगी, 0 0 0 के ऊपर आएगी। तो और अगर हम ध्यान से इसको देखें कि अगर हम इसकी लेवल कर्व्स बनाए तो वो स्फीयर्स बनेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 2। तो लेवल सर्फेसेस आएंगी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ सी के लिए। तो हमने सी की वो वैल्यू निकालनी है विच इंटरसेक्ट्स विद दिस सर्फेस।
तो हमारे पास है क्या, टारगेट फंक्शन, ऑप्टिमाइजिंग फंक्शन होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और कंस्ट्रेंट क्या दे रखे है, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन निकाल के दिखानी है सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन कि एक्स वाई जेड इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ होना चाहिए। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन ए एक्स प्लस डी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू पी। तो जी हमारा गिवन कंस्ट्रेंट है। जनरली हम ऑप्टिमाइजिंग फंक्शन जिसको ऑप्टिमाइज करना है उसका नाम हम एफ रखेंगे, और जो कंस्ट्रेंट होगा उसका नाम जी रखेंगे। तो दिस इज नॉट स्टैंडर्ड, वो हम अपने कन्वीनियंस से फिक्स कर लेते हैं कि हम हर बार ऐसा ही लेंगे। जी एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस डी वाई प्लस का सी जेड इक्वल टू पी है। जी को हम हमेशा इक्वल टू 0 वाले के साथ लेके आएंगे, तो माइनस पी इक्वल टू 0। So we first form a function capital H f plus lambda times c. Lambda is Lagrange multiplier. तो हमारे पास इक्वेशंस क्या बनेंगे, इक्वेशंस टू फाइंड द एक्सट्रीमा आर करली h by करली x को 0, करली h by करली y 0 gives the point of extrema. These two equation gives the point of extrema. करली h by करली h बना क्या हमारे पास, h would be f है हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, और g है हमारे पास g इज ax प्लस by प्लस का cz माइनस p इक्वल टू 0। तो कैपिटल h क्या आ गया, दिस वाज f, तो कैपिटल F से आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का लैम्डा टाइम ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी जेड माइनस, दिस इज आवर कैपिटल H। करली H by करली x क्या आ गया, दिस इज 2 टाइम्स x प्लस का लैम्डा, दिस इज इक्वल टू 0। करली H by करली y क्या आ गया, अब 3 डायमेंशन फंक्शन है हमारे पास, तो 3 इक्वेशन करली H by करली z भी आएगी यहाँ पर। करली h by करली y is 0 means 2y plus lambda times b, this is 0, and करली h by करली z, ग्रेडियंट में 3 कोऑर्डिनेट्स आएंगे, 2z plus का lambda times c is equal to 0. So we are getting 3 equations, करली h by करली x, करली h by करली y, करली h by करली z। हर क्वेश्चन में हमारे पास ये 3 इक्वेशंस तो बनेंगे, और एक गिवन कंस्ट्रेंट होगा, एक g वाली, g x y z, ये चौथी कंडीशन हमारे पास, जो एक्स वाई जेड इसको भी सेटिस्फाई करें तीनों को, प्लस एक्स वाई जेड इसको भी सेटिस्फाई करें, वो एक्स वाई जेड हमने निकाल के दिखाना है। तो 4 इक्वेशन 4 अननोन, एक्स वाई जेड हमारा वेरिएबल है और लैम्डा भी हमारा अननोन है, तो 4 इक्वेशन से 4 अननोन निकालनी। यूजुअली कई बार क्या होगा कि एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल दो, अगर सिंप्लीफाई इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, वाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, जेड की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, और तीनों ही एक्स वाई जेड की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ लैम्डा अगर हम यहाँ पुट कर दें, वी कैन सॉल्व लैम्डा, और लैम्डा सॉल्व होते ही अगर हम वापस इन्हीं इक्वेशंस में लैम्डा की वैल्यू पुट करें, तो देन वी कैन गेट एक्स वाई जेड विच इज आवर पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा। एक मेथड तो ये है कि फर्स्ट गेट एक्स वाई जेड फ्रॉम दीज 3 इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ लैम्डा ओनली, अगर ऐसा पॉसिबल है कि लैम्डा के टर्म्स में आ रही है, तो वी कैन पुट हियर एक्स वाई जेड इन टर्म्स ऑफ लैम्डा एंड सॉल्व लैम्डा, and then again put lambda here so that we can get x by z। एक तो मेथड ये है। दूसरा मेथड है लैम्डा की वैल्यू निकालो, यहाँ इससे निकालो लैम्डा की वैल्यू, इससे निकालो लैम्डा की वैल्यू, इससे निकालो लैम्डा की वैल्यू, और तीनों वैल्यूज को इक्वेट कर दो। इक्वेट करने के बाद लैम्डा के तीनों वैल्यू को इक्वेट करने के बाद वी कैन गेट रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, वाई एंड जेड, जेड एंड एक्स, so we can use here the relation between x, y and z and then solve the critical point। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट मेथड हम लगा रहे हैं लैम्डा की वैल्यू सॉल्व करना, एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ लैम्डा निकालना। एक्स इज माइनस का a by 2 लैम्डा, y इज माइनस का b by 2 लैम्डा एंड z इज माइनस का c by 2 लैम्डा। सो पुट हियर हमारा एक्स वाई जेड इसको सेटिस्फाई करता होना चाहिए। दिस इज इक्वल टू माइनस का, जब हम एक्स पुट करेंगे, माइनस का a स्क्वायर बाय 2 लैम्डा माइनस का b स्क्वायर बाय 2 लैम्डा माइनस का c स्क्वायर बाय 2 लैम्डा माइनस p, दिस इज इक्वल टू 0। सो दैट लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा इज p ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर, ये माइनस है, ये माइनस साथ में आ जाएगा एंड डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू माइनस का 2p a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। तो वापस x में पुट कर दे, y में पुट कर दे, z में पुट कर दे, तो x आ जाएगा हमारे पास माइनस का a बाय 2, एक ऑलरेडी माइनस है,
तो a/2 इंटू में लैम्डा की वैल्यू a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, दिस इज x। y हमने जब लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी तो वी गेट pb/2 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, एंड देन z, this is c into p 2 times a square b square c square. So this is our point of extrema. ये पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा बनेगा, मैक्सिमा का बनेगा, मिनिमा का बनेगा, वो अभी हमें पता नहीं चला। उसके लिए हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही अप्लाई करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट तो हमारे दो वेरिएबल्स के लिए होते हैं। एफ जब दो वेरिएबल का फंक्शन हो, यहाँ पे तीन वेरिएबल का है। एक मेथड तो फिर से वही है कि z की वैल्यू निकाल के वापस यहाँ पुट कर दें, सो दैट इट बिकम्स फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, और उसके बाद हम करेंगे। एक हाँ, अगर हम z को इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ मान के चलें, कि हमें z को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वी जस्ट ट्रीट दैट एज ए फंक्शन ऑफ x एंड y फ्रॉम दिस इक्वेशन, इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x एंड y। तो treat z as function of x and y, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाने जा रहे हैं। अब हम जब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे, हमारे पास f(x) निकालना है, f(x, y) निकालना है, f(y, y) fxx, fxy एंड fyy। तो अगर हम ध्यान से देखें, f(x) निकालने के लिए पहले fx निकालें, 2 times x, z is function of x and y। तो यहाँ x स्क्वायर का तो 2x हो गया, y इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बट z इज डिपेंडिंग अपॉन x एंड y, 2 times z करली z by करली x। तो दिस इज fx, हमारा fx की वैल्यू। f(x) क्या हो जाएगा, दैट इज अगेन इसका 2 हो जाएगा। इसको फिर से प्रोडक्ट टूल से करोगे, करली z by करली x, z का करली z by करली x एज इट इज, plus z as it is curly 2z by curly x square. So we have to find curly z by curly x and curly 2z by curly x square. सेम इसी तरह से जब हम x y y निकालेंगे, बिल्कुल x और y का रोल इंटरचेंज कर लें, दिस इज सिमेट्रिक इन x y z। So this would be 2 plus 2 curly z by curly, this is curly z by curly x का whole square. So this would be curly z by curly y का whole square, z curly 2z by curly y square. एंड fxy, इसको विद रिस्पेक्ट टू y करें, इसका 0 हो जाएगा। इसका फिर से प्रोडक्ट हो, करली z by करली y, करली z by करली x एज इट इज, प्लस z एज इट इज, करली 2z by करली x करली y। So we have to find the derivative of z with respect to x, with respect to y, second derivative with respect to x, z का with respect to y, z का with respect to x, y। ये चीजें हमने निकालनी है ताकि हमारे पास a b c निकल आए। किस पॉइंट के ऊपर निकालनी है, जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट, a b c की वैल्यू एट द क्रिटिकल पॉइंट। तो अब हमारे पास पहले तो z के पार्शियल डेरिवेटिव्स किस तरह से निकलेंगे, लिख तो दिया हमने, z इज फंक्शन, ट्रीट z इज फंक्शन ऑफ x एंड y। तो z को हमने कहाँ से सॉल्व करना था, इससे सॉल्व करना था, गिवन इक्वेशन से। तो हमने z क्या, करली z by करली x इससे निकालेंगे, करली z by करली y भी निकालेंगे। पार्शियली डिफरेंशिएशन गिवन कंस्ट्रेंट विद रिस्पेक्ट टू x, g x y z था हमारा, दिस इज ax प्लस by प्लस cz माइनस p, दिस इज 0। डिफरेंशिएशन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, ट्रीटिंग y इज कांस्टेंट, z इज फंक्शन ऑफ x एंड y, z इज फंक्शन ऑफ x एंड y। तो हमारे पास ये साइड 0 है, तो करली g by करली x 0 आ जाएगा। दिस मीन्स a x का 1 हो गया, c करली z by करली x, p is also constant, this is 0। So it means करली z by करली x आ गया, इसके बराबर माइनस का a by c। सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो करली z by करली y आ जाएगा, माइनस का b by c। ये दोनों बाई चांस कॉन्स्टेंट आ रहे हैं पर्टिकुलर इन दिस क्वेश्चन, बट दे मे बी द फंक्शन ऑफ x एंड y। एक्स वाई का फंक्शन होगा तो फिर से सेकंड डेरिवेटिव निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ कांस्टेंट है, तो सेकंड डेरिवेटिव मेरा 0 आ जाएगा, करली 2z by करली x स्क्वायर, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज 0, करली 2z by करली y स्क्वायर, दिस इज आल्सो 0। एंड हमें और क्या चाहिए, करली 2z करली x करली y, ये भी 0 आ जाएगा। तो तीनों सेकंड वाले तो 0 आ गए। और अब हम निकालने जा रहे हैं हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, किस पॉइंट के ऊपर, एट द क्रिटिकल पॉइंट दिस। तो कैपिटल A आ गया at the point xyz is this AP by 2 a square b square c square, this is x, y क्या हो जाएगा bp over 2
a square b square c square and this is cp over 2 a square b square c. This is our critical point. तो a क्या बनेगा इस critical point के ऊपर? f का second derivative with respect to x. So we just use here 2 plus 2 curly z by curly x का whole square plus z into this. Second derivative 0 आ रहा है और curly z by curly x ये x y से फ्री है, कांस्टेंट आ रहा है तो ये पॉइंट पुट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो अब a की वैल्यू अब क्या आ गई, इसका मतलब 2 plus 2 curly z by curly x का होल स्क्वायर दैट मींस a square by c square, दैट इज a square by c square प्लस का curly 2z by curly x square 0 है तो यही बचा a। दिस इज b की वैल्यू क्या आ गई, fxy means 2 curly z by curly x into curly z by curly y, that means ab by c square हो जाएगा। जब हम इसमें पुट कर देंगे curly z by curly x curly z by curly y, c आ जाएगा फिर से उसी तरह से 2 by 2 this is b square by c square। so calculate ac minus b square। इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास curly z by curly x कांस्टेंट आ रहा है, curly z by curly y कांस्टेंट आ रहा है और बाई चांस हमारे जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं वो ऐसे आ रहे हैं जिसमें हमें क्रिटिकल पॉइंट पुट करने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑल कांस्टेंट आ रहे हैं। अदरवाइज वी हैव टू पुट दिस क्रिटिकल पॉइंट अगर ये एक्स वाई जेड के टर्म्स में आ रहा हो तो AC माइनस बी के अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो यू कैन सी हियर दिस इज ऑल पॉजिटिव और A इज ऑल्सो पॉजिटिव, सो दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, तो मिनिमम वैल्यू निकालनी है fxyz में ये पॉइंट पुट कर दूं तो अगर हम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए कहा जाए तो क्रिटिकल पॉइंट जिस पॉइंट के ऊपर हमारा एक्सट्रीमा आ रहा है so you have to put that critical point in F। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, तो दिस कंडीशन इज पॉइंट फॉर पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई F की, किस पॉइंट के ऊपर निकालनी, इस पॉइंट के ऊपर क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर। दिस इज एक्स स्क्वायर a स्क्वायर p स्क्वायर, दिस इज 2 स्क्वायर दैट मींस 4 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर का होल स्क्वायर, then again b square p square same इसी तरह से 4 times a square b square c square and then c square p square that is 4 a square b square c square। तो सिंप्लीफाई कर ले अगर हम इसको a square b square c square तीनों टर्म सेम ही है डिनोमिनेटर में, तो वी कैन कॉमन इट आउट और उसके बाद न्यूमरेटर में जो बचेगा a square b square c square इनटू में p square, तो एक a square b square कैंसिल हो जाएगा, so that would be 4 times a square b square c square। so this is your minimum value of the function fxy subject to this constant। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। आगे हम देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लेके चल रहे हैं, शो दैट द रेक्टेंगुलर सॉलिड ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, कि रेक्टेंगुलर सॉलिड जिसका जो इंस्क्राइब किया जा सकता है किसी एक गिवन स्फीयर के अंदर, दैट अगर उसका वॉल्यूम मैक्सिमम है तो वो क्यूब बनेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं जहाँ हमने z की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई निकाल के टारगेट फंक्शन में पुट कर दी थी। गिवन स्फीयर है तो पहले तो हम स्फीयर को फिक्स कर लेते हैं, लेट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर भी कर सकते हो और एंड यू कैन पुट हियर 1 यूनिट सर्कल भी पुट कर सकते हो, तो वो तुम्हारे ऊपर है। दिस इज सपोज ए स्क्वायर बी द गिवन स्फीयर, दिस इज गिवन स्फीयर where a is radius, center is 0 0 0। तो अब हमारे पास फिर से वही अगर हम सर्कल का केस लेके चले और रेक्टेंगल सॉलिड की बजाय रेक्टेंगल लेके चले तो इस ये रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम कब होगा, जब हमारा रेक्टेंगल का सेंटर और सर्कल का सेंटर कंसाइड करते हुए होंगे। और 2 डायमेंशन में है फिलहाल तो हमारा, अगर हम सर्कल का केस लेके चलते हैं तो दिस पॉइंट इज सपोज एक्स वाई इज एनी पॉइंट ऑन दिस सर्कल एंड आल्सो ऑन द रेक्टेंगल। तो एक्स वाई एक वर्टेक्स है रेक्टेंगल की जो किसके ऊपर लाई कर रही है, हमारी सर्कल के ऊपर। तो ये साइड क्या बनी है एक्स, ये वाई, तो टोटल लेंथ कितनी होगी रेक्टेंगल की 2x एंड द लेंथ ब्रेड्थ इज 2। सेम इसी तरह से लेट एक्स वाई जेड बी ए वर्टेक्स ऑफ द सॉलिड आल्सो लाइंग ऑन द स्फीयर, जो स्फीयर के ऊपर भी लाई कर रहा है। पहले तो ये लिखना है कि सॉलिड का जो सेंटर है, द सेंटर ऑफ द सॉलिड आल्सो, सिंस हमारे पास मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए, द सेंटर ऑफ द सॉलिड इज सेम एज द सेंटर ऑफ स्फीयर।
only then it can have the maximum volume, center of sphere. तो अगर ये पॉइंट हमारे पास किसके ऊपर है, सॉलिड के ऊपर है, तो साइड्स क्या बनेंगी, therefore sides of the solid be 2x 2y 2z. तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, therefore वॉल्यूम बना, वॉल्यूम इज 2x into 2y into 2z. So that would be 8xyz, where xyz lies on the sphere, where x square plus y square plus z square is equal to a square. So ऑप्टिमाइजिंग फंक्शन तो ये बना, कंस्ट्रेंट क्या बना, ये बना. तो ऑप्टिमाइजिंग फंक्शन इज, टारगेट फंक्शन इज, इसको हमने पिछले वाले मेथड से भी किया था, z स्क्वायर कर दिया था, v इज मैक्सिमम एंड v स्क्वायर इज मैक्सिमम, सो दैट z स्क्वायर की वैल्यू इसमें से यहाँ पुट कर दी थी, दो वेरिएबल का फंक्शन बन गया था. लेग्रांज मेथड से भी कर सकते हैं हम इसको. ऑप्टिमाइजिंग फंक्शन विल बी fxyz, दिस इज 8xyz, एंड कंस्ट्रेंट क्या हो जाएगा, कंस्ट्रेंट इज gxyz, so that would be x square y square z square minus a square, this is equal to, so this is constraint. तो कैपिटल H क्या बना होगी, कैपिटल H इज f प्लस लैम्डा टाइम्स g. f क्या है हमारे पास 8xyz एंड g इज x square y square z square minus a square, this is it. तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, टू फाइंड द एक्सट्रीमा, कर ली h by कर ली x 0, कर ली h by कर ली y 0, कर ली h by कर ली z 0 एंड आल्सो द गिवन कंस्ट्रेंट. तो चार कंडीशन, चार कंस्ट्रेंट, चार हमारे पास ये इक्वेशंस आ रही हैं और चार ही अननोन आ रहे हैं, x y z और लैम्डा. तो सोल्व करना उसी तरीके से, तो जो भी पॉइंट आ जाएगा x y z को सोल्व करके, दैट इज योर पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा. आगे फिर से उसी तरह से सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, जो लास्ट वाले में भी किया है हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेम उसी तरह से सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट निकालोगे. तो दिस इज योर अनदर क्वेश्चन, जहां हमने स्टेटमेंट में टारगेट फंक्शन और कंस्ट्रेंट को फ्रेम भी करना है, बनाना भी है, कंस्ट्रक्ट भी करना है. तो दिस वाज योर नेक्स्ट क्वेश्चन. आगे कुछ और क्वेश्चन है, नेक्स्ट लेक्चर में हम वो फंक्शंस करेंगे जहां हमें ऑप्टिमाइजिंग फंक्शन वो कंसीडर करेंगे जहां हमें दो कंस्ट्रेंट्स दे रखे हैं. तो वो नेक्स्ट लेक्चर में